2 मार्च 2016 जब भारत सरकार और 17 बैंक ये हिसाब लगाने में व्यस्त थे कि उन पर कितना कर्ज है, तब तक किंग ऑफ गुड टाइम्स 35,000 फीट की ऊंचाई पर लंदन की ओर उड़ान भर चुका था। ये सिर्फ एक बिजनेस के फेल होने की कहानी नहीं है। ये एक मिसाल है कि कैसे 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर एक पूरा साम्राज्य डुबोकर और हजारों कर्मचारियों को सड़क पर छोड़कर एक इंसान आलीशान जिंदगी जीने विदेश भाग जाता है। विजय माल्या ने धोखाधड़ी से शुरुआत नहीं की थी। उन्हें 28 साल की उम्र में विरासत में यूनाइटेड स्पिरिट्स मिली और उन्होंने इसे अरबों डॉलर के शराब साम्राज्य में बदल दिया। फॉर्मूला 1 टीम, लग्जरी याट और आईपीएल फ्रेंचाइजी, उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी थी। लेकिन 2005 में उनकी भूख बढ़ी। वो आसमान पर राज करना चाहते थे और यहां जन्म हुआ किंगफिशर एयरलाइंस का। किंगफिशर सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये उड़ता हुआ एक 5 स्टार होटल था। रेड कारपेट, शानदार खाना और केबिन क्रू का चयन खुद माल्या करते थे। लेकिन एक समस्या थी, बिजनेस का गणित बैठ नहीं रहा था। कड़वा सच, तेल की बढ़ती कीमतें, ईंधन के दाम आसमान छू रहे थे। डेक्कन की गलती, माल्या ने इंटरनेशनल उड़ानें भरने के लिए एयर डेक्कन को खरीद लिया, जिससे कर्ज का बोझ दोगुना हो गया। 2009 तक एयरलाइन भारी घाटे में थी। कोई भी आम बिजनेस होता तो बंद हो जाता, लेकिन माल्या के पास जुगाड़ था। उन्होंने एसबीआई के नेतृत्व में 17 बैंकों के ग्रुप को और लोन देने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने किंगफिशर की ब्रांड नेम को गिरवी रखा। जरा सोचिए, उन्होंने बैंकों को जमीन या सोना नहीं दिया, सिर्फ एक लोगो दिया और कहा कि इसकी कीमत अरबों में है। और बैंकों ने भी उन पर भरोसा कर लिया। जहां उनके कर्मचारी घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, माल्या गोवा में इंटरनेशनल स्टार्स के साथ अपना जन्मदिन मना रहे थे। किंग ऑफ गुड टाइम्स का समय अब खत्म हो चुका था। मार्च 2016 में बैंक आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ताकि माल्या को देश छोड़ने से रोका जा सके, लेकिन वे सिर्फ एक दिन लेट हो गए। राज्यसभा सांसद होने के नाते उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। जब तक लुकआउट नोटिस जारी हुआ, माल्या लंदन में अपनी हवेली में चाय पी रहे थे। भारत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। उनकी विंटेज कारें, बंगले और शेयर जब्त कर लिए गए ताकि बैंकों का पैसा वसूला जा सके। अब तक बैंकों ने जब्ती के जरिए काफी पैसा वसूल लिया है, लेकिन माल्या आज भी यूके में बैठकर भारत आने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किंगफिशर की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ लोग सिस्टम का फायदा उठाते हैं, जहां मुनाफा उनका होता है और घाटा आम जनता और बैंकों का। आपको क्या लगता है, क्या विजय माल्या कभी भारत वापस आएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।